मज़ाहिमत के लिए जो उन्होंने खून का नजराना पेश किया है, हम यहाँ से उनसे ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोगों के खून को रायगा नहीं दिया जाएगा। कश्मीर का खून इतना सस्ता नहीं है। और जो ये हमारे ऊपर कठपुतले हुक्मरान मुसल्लत है, जिन्होंने निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाया है, और बेशर्मी की इंतहा ये है कि उसके ऊपर सियासत की नूरा कश्ती हो रही है। शर्म है बिलावल पर, शर्म है मरियम नवाज पर, शर्म है शहबाज शरीफ पर। सारे दरिंदे हैं, ये इंसानों के रूप में दरिंदे हैं जिनको कश्मीरियों का खून नजर नहीं आता, जिनको कश्मीरियों की ये अजीम कुर्बानी नजर नहीं आती, बल्कि अपने इख्तिदार की रसाकशी में मसरूफ है। 5 अगस्त को हमने इस मुल्क के हकीकी वज़ीर आज़म और इस मुल्क के मज़ाहिमत का सबसे बड़ा इस्तिखारा, जो कैदी नंबर 804 जो अडियाला जेल के अंदर पड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह उसके नाहक़ियत को 3 साल मुकम्मल हो रहे। हमने उस दिन पूरे पाकिस्तान में निकलना है, लेकिन इमरान खान और बाकी सियासी कैदियों के साथ साथ हम 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर भी मनाएंगे। पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ खड़ा होगा। आपकी आईनी, कानूनी, जमहूरी जद्दोजहद को हम सलाम पेश करते हैं, और हम उस जद्दोजहद में पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आपके साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया। 55 दिन हो गए, बात करने दो ना भाई। खामोश खामोश खामोश, बात सुन ले प्लीज। 55 दिन हो गए हमारा कत्ल किया जा रहा है, 55 दिन हो गए ना माशी नाकाबंदी है, 55 दिन हो गए घरों पे छापे हैं, 55 दिन हो गए हमें इंडियन एजेंट कहा जा रहा है। ये वतन, ये कश्मीर, ये पाकिस्तान, इस पर हुकूमत, इसकी खातिर इस पर हुकूमत हम करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी, सरदार उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान कश्मीरी, शौकत नवाज मीर, सरदार अमान, कोर कमेटी, शोहदाए कश्मीर, कमांडर फारूक, ओसामा जमील, कश्मीर की बेटियां, कश्मीर के बेटे, नाराए कश्मीर, आप लोग एक बात सुने, हम मातम की हालत में हैं। आप लोग मसले की नज़ाकत को नहीं समझ रहे, हमारे पास जो अदा है। और यार प्लीज भाई जान जी मैं मार रहे थे मैं लंसो। हम लोग मातम की हालत में, आप लोग मसले की नज़ाकत को नहीं समझ रहे। हम लोग मातम की हालत में हैं, प्लीज खामोश हो जाए। हम लोग मातम की हालत में, आप लोग मसले की नज़ाकत को नहीं समझ रहे। 3 दिन का हमारे पास मातम है शुहदा का, प्लीज बस 1 मिनट दिया साजी, एक नारा ला प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अजीम पाकिस्तानियों और मेरे अजीम गयूर कश्मीरियों, जिस दाइश से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है। बस कत्ल आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। जिस दाइश से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है। लोगों, कश्मीर के मानने वालों, हम लोग आज यहाँ पर अपनी जवानियाँ लुटाने के लिए आए हैं। हमें ऐसी जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है कि जिसमें सिसक के रोज मरना पड़े। हमें ऐसी जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। हमें कहा गया आप लोग दहशतगर्द हो, हमने क्या कहा? हमने मोदी को ललकारा, हमने कहा श्रीनगर चौक में लगा हुआ हिंदुस्तान का झंडा अगर डंडे और झंडे समेत तो मैं वापस ना किया तो हमें कश्मीरी ना कहना। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं, कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान की बुज़दिल बाकी मीडिया है जो आकर आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, पीर मज़हर अली शाह साहब कहाँ पे हैं जो फ़लस्तीन के लिए तो गए थे लेकिन अपने कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? इसके पीछे क्यों नहीं बोल रहे? क्या वो किसी से पैसे खा रहे हैं? पैसे खा के बोलते हैं। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, शौकत नवाज मीर साहब को उठाया गया, उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ तो पीर मज़हर अली शाह साहब फ़लस्तीन के लिए दावेदार बन रहे थे लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे, कश्मीर के लिए नहीं बोल रहे। कौन बोलेगा? अपना कश्मीर के लिए जो नहीं बोल रहा वो सबसे बड़ा गद्दार है। मैं पाकिस्तान से होकर कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, अपने मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं बोल रहे। उसके पीछे क्या रीज़न है यह हमें बताई जाए और पीर मज़हर अली शाह साहब से पूछा जाए। वो उसामा जो PhD का स्टूडेंट था वो दहशतगर्द था जिसको आपने इतनी बेदर्दी से मारा। हमारे निहत्ते कश्मीरियों को आप इस तरह से रोड्स पे मार रहे हैं। हमारे कश्मीर में अद्वियात की फरामी, खुराक की फरामी आपने बंद की हुई है। हमारे मरीजों को अस्पतालों तक एक्सेस नहीं है। फिर आप कहते हैं कि कश्मीरी क्यों उठते हैं अपने हकूक के लिए? बात तो ये कि देखें, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। जब श्रीनगर में गोलियां चलती थी तो हम इतना दुख सबको होता है, लेकिन वो गैर मुस्लिम है। वो अगर मार रहे तो वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन आपको इतनी शर्म नहीं आती कि मुसलमान होते हुए आप दूसरे मुसलमान का खून बहा रहे हैं? अमेरिका की आप सुलह करवा रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही कि कश्मीर में क्या चल रहा है और आप वहाँ जाके देखेंगे हो क्या रहा है। अगर हम दहशतगर्द थे ना, अगर हम दहशतगर्द थे 3 साल से हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए? हम अब कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए? नन्हे बच्चों पे, बुजुर्गों पे ये जो जुल्म कर रहे हैं इनको इनका हिसाब देना होगा। इन्होंने बलोचियों का गद्दार का, इन्होंने कोयटा वालों का गद्दार का, इन्होंने बनू वालों का गद्दार का, कश्मीरी रह गए थे उनको भी गद्दार का, और अपने नाम के आगे शरीफ लगा के ये समझते हैं कि हम शरीफ हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इनको इस बात का हिसाब देना होगा। नारे कश्मीर।